हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडीज चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं स्टैटिक जीके से 30 क्वेश्चन, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। इस वाले भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा को हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और अफगानिस्तान को अलग करने वाली रेखा कौन सी होती है? तो वो होती है डूरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा को हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी रेखा है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी रेखा है? तो इसके बीच 38वीं समानांतर रेखा है, जो कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है 49वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जर्मनी और पोलैंड को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? जर्मनी और पोलैंड को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? तो ये है, और पोलैंड को अलग करने वाली रेखा है ओडरनाइसो रेखा। ओडरनाइसो रेखा जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी रेखा प्रसिद्ध है? जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी रेखा प्रसिद्ध है? तो मैग्नोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जर्मनी और पोलैंड के बीच प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाई गई रेखा क्या कहलाती है? जर्मनी और पोलैंड के बीच प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाई गई रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हिंडनबर्ग रेखा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जर्मनी और सोवियत संघ के बीच की रेखा का नाम क्या है? जर्मनी और सोवियत संघ के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कर्बोव रेखा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फ्रांस और जर्मनी को अलग करने वाली रक्षा रेखा का नाम क्या है? जर्मनी और फ्रांस को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? तो वो है मैग्नोट रेखा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पोलैंड और रूस के बीच कौन सी रेखा प्रसिद्ध है? पोलैंड और रूस के बीच कौन सी रेखा प्रसिद्ध है? तो ये है कर्बो रेखा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जर्मनी और बेल्जियम को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? जर्मनी और बेल्जियम को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हिंडनबर्ग रेखा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा कौन सी है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा कौन सी है? तो वो है डूरंड रेखा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत और म्यांमार को अलग करने वाली सीमा किस आधार पर तय की गई? भारत और म्यांमार को अलग करने वाली सीमा किस आधार पर तय की गई है? तो ये प्राकृतिक सीमा के आधार पर तय की गई है, क्योंकि यहाँ भारत और म्यांमार के बीच कई सारी पहाड़ियाँ आती हैं, जिसके आधार पर इसकी सीमा तय की गई है। अगर सिर्फ पूछा जाए कि कौन सा चैनल अलग करता है भारत और म्यांमार को, तो हम बता सकते हैं कि कोको चैनल अलग करता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अमेरिका और मैक्सिको के बीच की सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? अमेरिका और मैक्सिको के बीच की सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो ये जियो ग्रांडे रेखा के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच कौन सी रेखा प्रसिद्ध है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच कौन सी रेखा प्रसिद्ध है? तो ये 17वीं समानांतर रेखा प्रसिद्ध है उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जर्मनी और फ्रांस के बीच द्वितीय विश्व युद्ध में बनाई गई रेखा कौन सी थी?
जर्मनी और फ्रांस के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के समय बनाई गई रेखा कौन सी थी? तो वो थी सिगफ्राइड रेखा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जर्मनी और फ्रांस के बीच रक्षात्मक दीवार किसे कहते हैं? जर्मनी और फ्रांस के बीच रक्षात्मक दीवार किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं मैग्नोट रेखा को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चीन और अफगानिस्तान की सीमा किस क्षेत्र में लगती है? चीन और अफगानिस्तान की सीमा किस क्षेत्र में लगती है? तो ये लगती है वाखान कॉरिडोर में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चीन और नेपाल की सीमा किस नाम से जानी जाती? चीन और नेपाल की सीमा किस नाम से जानी जाती है? तो ये हिमालय सीमा रेखा के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पाकिस्तान और चीन की सीमा समझौता किस वर्ष हुआ था? पाकिस्तान और चीन के बीच जो समझौता हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1963 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कश्मीर और तिब्बत को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? कश्मीर और तिब्बत को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये जॉनसन रेखा कहलाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चीन और तिब्बत के बीच पारंपरिक सीमा किससे जुड़ी थी? चीन और तिब्बत के बीच पारंपरिक सीमा किससे जुड़ी थी? तो ये जुड़ी थी मैकमोहन रेखा से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बांग्लादेश और भारत को अलग करने वाली रेखा क्या है? बांग्लादेश और भारत को अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पाकिस्तान और ईरान की सीमा किस नाम से जानी जाती है? पाकिस्तान और ईरान की सीमा किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है गोल्ड स्मिथ रेखा के नाम से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, तुर्की और यूनान को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तुर्की और यूनान को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आर्मिस्टिस रेखा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इजराइल और फिलिस्तीन को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? इजराइल और फिलिस्तीन को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ग्रीन लाइन रेखा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सीरिया और इजराइल के बीच युद्ध विराम रेखा क्या कहलाती है? सीरिया और इजराइल के बीच युद्ध विराम रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है पर्पल लाइन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लेबनान और इजराइल के बीच सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? लेबनान और इजराइल के बीच सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है ब्लू लाइन के नाम से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ये हमारा आखिरी सवाल है। प्लीज़ अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आखिरी सवाल देखते हैं। जर्मनी और रूस के बीच अस्थायी रूप से बनाई गई सीमा रेखा कौन सी थी? जर्मनी और रूस के बीच अस्थायी रूप से बनाई गई सीमा रेखा कौन सी थी? तो वो थी कर्बो रेखा। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।